ओके जी, साइलेंस प्लीज, या प्लीज साइलेंस। इसमें मेरा आइडिया ये था कि हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे कि ये एक फैन है, इस पर हर क्लिक पे ना वो जो है वो रोटेट फैन रोटेट करेगा, मतलब वो उसको हम स्मूथ रोटेट कराएंगे एवरी क्लिक पे, और हम यहाँ एक मीटर भी लगा देंगे जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी बता रहा होगा कितनी वो प्रोड्यूस हो रही है साथ, और वो मीटर से मतलब उसके मुताबिक लाइट प्रोड्यूस होगी। फैन इतना तेज हो गया बैटरी चलाती है। हाँ, हट भी सकती है। इसमें बैटरी वाला उसमें बैटरी का भी हम एक लगा सकते हैं कि जितनी बैटरी चार्ज होगी वो उतना चलेगा, और फैन बंद करने में भी चलती रहे उतनी देर जितनी देर चार्ज होगा। ये फटने वाला आइडिया बड़ा मजेदार है बिकॉज़ दैट इंट्रोड्यूसेस द डेंजर कि भाई विदाउट एक्साइटेड हो गए बट यू कैन स्टिल लूज। आपको लगेगा आपने गोल अचीव कर लिया बट यू कैन एंड अप मेसिंग इट अप। ये बड़ा अच्छा है, भी फनी है। और इसमें हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा सकते हैं, इसकी लाइट को यूज भी कर सकते हैं, और आगे नाइस, वेरी वेरी सिंपल एंड एलिगेंट आइडिया, शाबाश। नेक्स्ट करो। ये हो रहा है तो इसी को कर लो, वो पसंद है। अच्छा, ये थोड़ा सा, हाँ इसमें आइडिया था कि ये जो अल्फाबेट है ना, इनकी पूरी अरे पड़ी होगी, लाइक एक एक करके आएंगे, और इनको ये इसी से कट हुए हैं, और ये जो ऊपर शेप्स हैं ये रैंडम आएंगे, और वो ये रोटेट कर सकेगा इधर, मूव कर सकेगा इधर से, और वो जिस शेप से सही जोड़ेगा वो उसके पॉइंट मिलेगा और अगली शेप आएगी। हाँ, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, बताओ। सर ने ये कहा था कि एक ही हम शेप दें शुरू में, और उसके अलग अलग साइडों से तोड़ते हैं पार्ट्स में, और उनके पार्ट्स उसको दे दें और वो उनको जोड़ें। ये ज़्यादा अच्छा है। तो इससे पजल बनता है, सब पजल एग्जाम्पल बनेगा। ये छोटे बच्चों बहुत क्या साइज। सो दे विल आइडेंटिफाई द शेप, और वो उस शेप को जैसे जितनी आइडेंटिफाई करते हैं जितनी देर में, जब वो बन जाता है तो साथ एक कोई भी एक फॉर एग्जांपल ए बनाता है तो एप्पल निकल आता है। चलें जी, थैंक यू। मैंने कैसा चलना है इनको मैं बताऊँ। अच्छा प्लीज़ मेरी बात सुन लें कि आपके पास कल तक का टाइम है। आप लोग अभी जितने जो भी आइडियाज़ हैं वो आपसे आगे डिस्कस करें, और फिर हम कल भी इसी वक्त यहाँ बैठेंगे, और फिर परसों तो हमारी फॉर्मल प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसमें आइडियाज़ विद ऑल द पिक्चर्स। हाँ, जी बताएं। कि वो इलास्टिसिटी वाला कि आप कितने फोर्स अप्लाई फुल करेंगे कितनी फोर्स से, तो फिर कितना आगे ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, ये वाला सिमिलर पहला क्या समझ नहीं आया क्या सर, ये अली वाले आइडिया से सिमिलर है। वाली ने पहला आइडिया दिया था बोल वाला स्टीप वाला कि आप कितनी फोर्स से पुल करेंगे तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाएगा। चलो मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे क्या चीज़ है। सर मैंने खुद बनाई है एक्चुअली, नेट पे है ये क्या है, तस्वीर तो ठीक है, फाइन। मैं कह रहा हूँ ये है क्या, ये मुझे इससे समझ नहीं आ सर। देखिए सर, ये रबड़ लगा हुआ है, गलेरी होती है, गुलेज या स्लिंगशॉट। बिल्कुल वैसे उसे स्लिंगशॉट। तो आपने करना क्या है, तो फिर ऑब्जेक्ट आगे जितनी फोर्स से जाएगा तो आपने आगे कोई गोल रख सकते हैं। बेसिकली आप उस रबर बैंड में एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं, जब रिलीज करते हैं तो वो एनर्जी जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को मिल जाती है। आगे सामने एम का लेवल बना दो, अपनी पेंसिल यार। वैसे मैं एक मशवरा दूंगा कि अगर ये तुमने इस तरह की चीज़ बनानी है ना, वो लेयर वाली चीज़, मुझे ना जो आपने एंग्री बर्ड खेली हुई है, एंग्री बर्ड में एग्जैक्टली यही होता है ना, वो लेयर से आप फेंके, ठीक है। मैं और उसमें ना जो चीज़ अच्छी, अगर मुझे मगर मैं एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ यार, प्लीज़ तैयब, बहुत अफसोस की बात है कि उसमें जो मुझे चीज़ पसंद नहीं है ना, जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है,
कि जब हम यूं उसके प्रोजेक्टाइल को उसकी गुलेल को खींचते हैं ना, Yes, sir. तो वो ना काइंड ऑफ हमें अपने उसका एक हद तक प्रोजेक्टाइल बता रहा हो Yes, sir. कि वो यहाँ से जाएगा। वो नहीं था मैं ये कहता कि वो ना दिखाओ, और उसकी जगह पर उसको कहो कि तुम ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इससे यू कैलकुलेट कि ये कहाँ जाएगा, और उससे वो एक्चुअली, और सिर्फ आप चीज़ें दिखाएंगे, वो उससे एंगल दिखाएंगे कि भाई मेरा इस एंगल पे जा रहा है, और एंगल पे कहाँ जा रहा है वो मैं नहीं पता, ठीक है। सो यू शुड टेक द एंगल, और एंगल के लिए बेसिक एक टेक्स्ट बॉक्स पार्ट बना दो कि जिसमें वो एंगल देता है कि मैं इस एंगल पे फेर जाता हूँ और फोर्स मेरी ये होगी। या ऐसे से नॉर्म दे दो, एंगल ऑफ फोर्स की नॉर्म्स दे दो। हाँ, एंगुलर फोर्स की नॉर्म दे दो। करेंगे स्लाइडर हो या जिस तरह हो जिससे उनकी वैल्यू कम इसलिए एंगल का क्या काम है? हाँ? इसलिए एंगल का काम नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बनाई है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट टास्क रखे हो कि इसको ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है, और उसके हिसाब से तुम क्या करो कि तुम्हें एक गुलेल टाइप बनाई हुई है, उसको दो चीज़ें बताई जाती हैं, कौन सा मैथ्स है जो तुमने उठाना है, जो आके हिट करना है, और वो ऑफ कोर्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, ठीक है। और फिर यहाँ से डिफाइन करते हो कि इसे किस एंगल से फेंका जाए और कितनी फोर्स लगाई जाए। तो ये तीन पैरामीटर है। आई थिंक दिस इंडिविजुअल इज ए वंडरफुल प्रोजेक्ट जिसमें तीन पैरामीटर्स हैं जिनके साथ खेलना है। एक है कौन सा मैच उठाया और उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जब हम उसको थ्रो करेंगे। तीसरी चीज़ है कितनी हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरी चीज़ है कि हम किस एंगल पे फेंक रहे हैं, क्योंकि एंगल्स डिटरमिन करता है कि ये कितनी हाइट पर जाएगा, ओके। और फोर्स डिपेंड करता है कि वो कितनी mgh आएगी, हाइट जनरेट होगी, और फिर ये कि कितनी आगे से आके इतनी पोटेंशियल एनर्जी निकलती है, मैथ्स के हिसाब से डिपेंड है, और फिर आके वो उतनी दूर से हिट करता है। तो डिफरेंट आप ऐसा करें कि मटेरियल्स रख दें, और मटेरियल्स के ब्रेकिंग लिमिट्स है कि इस पर इतनी फोर्स लगे तो ये हिट कर, तो ये ब्रेक कर जाता है, इतनी फोर्स लगे तो ये ब्रेक कर जाता है, इतनी फोर्स लगे तो ब्रेक कर जाता है, और उसके हिसाब से ये चल जाता है। आई थिंक दिस इंडिविजुअल कैन बी अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। ये कर सकते हैं ना कि जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाते हैं तो जो मटेरियल जिसको तोड़ना है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल आते हैं। लाइक शुरू में हल्का ग्लास आ सकता है। हाँ। सर ये फ्रिक्शन के लिए आइडिया, ठीक है। इसमें आपके पास तीन सरफेस है, एक रोकी सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, और एक आपका ऑयली सरफेस है, ठीक है। आपने इसको अपने ऑब्जेक्ट को नीचे लाना है, ठीक है। अब आप कौन सा सरफेस रखेंगे तो वो सबसे जल्दी नीचे आएगा। ऑयली सरफेस है तो आप और फिर कितना स्लो आएगा अगर कम ज़्यादा, इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं फायर वाला, क्योंकि इसमें भी mgh काम कर रही होती है, डू यू नो दैट, ठीक है। और उसमें आप फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस फैक्टर इंट्रोड्यूस करके इसकी एनर्जी को कम कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जिसको हम कहते हैं कि भाई हिट करने के लिए फुल एनर्जी चाहिए, कुछ में कम चाहिए एनर्जी, तो आप कौन सी वाली सरफेस तो यहाँ इसके आगे आप मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं। अगर आपका जो सरफेस है वो स्मूथ है और आपने जल्दी लाना है तो आप स्ट्रोक मैग्नेट लगा दें। हम इसको गेम भी बना सकते हैं ना, हाँ, कि हम इधर से एक बॉल लाएंगे और हम इसको कहेंगे कि तुमने उसको रोकना है, और वो कौन सा मटेरियल यूज़ करें कि वो स्मूथ है, उसको रोको। हाँ, क्या एक्शन ऐसे जबरदस्त। यार सुनो दोबारा बोल क्या कहते हैं कि लाइक इधर से हम एक बॉल ला रहे हैं और इधर से एक बॉक्स आ रहा है, और हमने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है कि वो बॉल को रोके, मतलब स्मूथ है या तेज़ है या इस तरह। समझ में आई बात? दोबारा बोलो। ड्रॉ कर देंगे। नहीं हाँ मैं रोका सर। ना बताओ मार्कर तो है? यार, ये लाइट ऑन करना। तलहा मार्कर है? मार्कर मेरे पास है, ये रहा फराज लोड। यार लाइट ऑन नहीं हुई, पूरी वाली नहीं, दरमियान वाली करो, साइड वाली। इधर से बॉल छोड़ेंगे, ये बॉल हमने उसको कितनी हम मतलब यहाँ मटेरियल यूज़ करेंगे, ऑयल यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे या क्या यूज़ करेंगे कि इसको बॉल को रोक सकें। बहुत अच्छा। यानी एक साइड पर डिफरेंट सर्विसेज से पहले ही रखी हुई है, फिक्स की हुई है, दूसरी पे वो आइडिया करता है क्या करें। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला आइडिया था कि आपके यहाँ पे प्लेस होल्डर्स हैं तीन, यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, सर यहाँ पे आपने वाइडर लगाई है और यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई है, ठीक है, 1.5 वोल्ट। अब यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है, तो आप यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो आपका टारगेट ये आपने बल्ब को ज्यादा ग्लो करवाना है,
ठीक है, आपको इन्वेंटरी दी हुई है जिसके अंदर वायर है, आपका कॉइन पड़ा हुआ है आपका, और एक 1.5 वोल्ट की बैटरी पड़ी है, तो आप यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट रखेंगे जो कुछ ज्यादा ग्लो करेगा। फिर उसके बाद इसमें पैरेलल भी समझा सकते हैं कि आपने 2 बल्ब एट अ टाइम ग्लो करवाना, तो आप कौन सी चीज रखेंगे यहाँ पे कि वो 2 बल्ब, यहाँ पे एक और बल्ब आप रखेंगे तो फिर 2 बल्ब ग्लो करेगा। व्हाट इफ ये नहीं ये इसमें बड़ी मज़ेदार बात चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हर एक यहाँ पर पैरामीटर्स रख दे कि यहाँ पर भी आप कोई चीज़ रख सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस इतनी है, यहाँ पर रख सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस इतनी है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम कौन सी रेजिस्टेंस रखें, यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस रखें। इस बल्ब के लिए इतनी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, इस बल्ब के लिए इतना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, समझ आई? यानी फिर उससे आप सही मानों में पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें ये बल्ब है जिसको कम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे आप बड़ी रेजिस्टेंस रखते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स भी रखो ताकि तुम भी इजी सही तरह समझा सको। और इसके लिए बैटरी है ना? नहीं वेरिएबल वोल्टेज अच्छा वेरिएबल। तो यहाँ पे आप एक और भी तो लगा सकते हो बैटरी, वेरिएबल ही हो गया ना, अगर आपने इसको इंक्रीज करना। तो फराज आपके बल्ब के साथ ये कंबाइन किया जा सकता है क्योंकि आप जितना ज़्यादा टैप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है? तो वो उसके साथ कंबाइन हो सकता है। ज़बरदस्त है। बिल्कुल रेडी। हाँ नाइस। सर बाकी कोई भी नहीं छू। नहीं बताओ तो है क्या है क्या? सर ये रस्टिंग वाला है, इसमें भी नीचे आपके आयरन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो एक आयरन पड़ा हुआ है और 2 प्लेस होल्डर्स। आप इन्वेंटरी दी हुई है, उसमें दोनों में से आप कौन सी 2 ऑब्जेक्ट ऐसे लेंगे जिससे रस्टिंग प्रोड्यूस हो? आप लेंगे एक मॉइस्चर लेंगे और एक ऑक्सीजन लेंगे जिससे रस्टिंग। सर मैंने कहा था प्रिज्म है बंद है वो बार्स के अंदर, ठीक है? अब वो क्या क्या 2 चीजें उसके पास, एक एयर है एक उसके पास वाटर है, वो क्या डालेगा कि तुम बार्स को रेस्ट हो जाए और वो निकल सके? वाओ ये नाइस। दैट्स द वंडरफुल आइडिया। कितने साल लगेंगे उसे? अगर उसके बाद टाइम मशीन भी है जो कि बताती है कि भाई इतनी देर में हो जाएगा। रस्टिंग का फॉर्मूला पता हो कि इतनी देर में रस्ट होती है और उस हिसाब से करें। सालों साल उसकी शक्ल दिखाते जाएंगे, सारे साल बाद गाड़ी चलाएंगे। पानी मीठा हुआ फिर क्या होता है? यार मॉइस्चर है। अब तू चावला का नाम आ रहा। ठीक है सर, ये क्या है? मैन थ्रोइंग स्टिक। सर ये फोर्स वाला था, आगे एक अपने ऑब्जेक्टिव में ना इसको फिक्स कर रहे हैं, कितनी फोर्स से आप इसको फेंकेंगे कि वो आगे फिक्स हो जाए। ये एक गेम है सर, तो जैवलिन स्पोर्ट है ना? Yes, sir, ये sport होता है। ठीक है। जब आप कितनी थ्रो से थ्रो करें तो कितने एंगल से और कितने फोर्स से शॉर्टकट थ्रू है क्या? जैवलिन भी है, शॉटगन भी है, दोनों है। शॉर्टकट और डिस्कस भी होता है। सर ये रिफ्लेक्शन वाला वो उस दिन जो आप लोगों ने एक्सप्लेन किया था, हाँ। एलईडी से आप मिरर रखते हैं तो उससे रिफ्लेक्शन से आप कुछ भी आगे ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, तो वो भी एक आइडिया था। ठीक है। सर आइडिया जो आएंगे मैं हाँ। लिखता हूँ। जबरदस्त, अच्छी बात है। दैट्स द एग्जैक्ट लेवल। सर ये एक वाटर प्लेस है, ठीक है, उसमें आपने टेम्परेचर बताना है, उसमें ये स्टेट्स ऑफ मैटर है कि आपने कितना टेम्परेचर देंगे कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, कितना टेम्परेचर देंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कितना टेम्परेचर देंगे और कैसे। 100 है तो सॉलिड हो जाएगा, 0 है तो लिक्विड और बिलो 0 हो जाएगा। नहीं माइनस 100 होता है। 100 पे गैस है, 100 पे गैस है, 100 से 0 पे सॉलिड है और 0 से नीचे सॉलिड गैस सर गर्मी चढ़ गई इतनी होती है। क्या रिवर्सिबल चेंजेस? सर ये वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा। इसमें कुछ होते हैं रिएक्शन ऐसे जो इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। जैसे अब हम लोग अगर वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल उसके बाद नमक भी करते तो भी उसको इवैपोरेट करते हैं तो उसका एक उसके अंदर बेसिकली करते कहते वो छोटे होते करते थे, धागा डाल देते थे, फिर धागे के ऊपर क्रिस्टलाइजेशन हो जाती थी। हाँ ठीक है सर। ठीक है। ग्रीको ज्यादा मैटर मतलब ग्रेविटी क्या चीज़ है? ग्रेविटी ग्रीको का सर ये आइंस्टाइन ने नहीं न्यूटन ने ये ग्रीको का हाँ वो तो ओके नेक्स्ट मेरे बाद में जाते हैं। ये मार गए यार आलू भेजा ना?
इसके बाद मेरी बिलाल वाले कहाँ हैं? बिलाल अहमद तैमूर बिलाल कहाँ है? मेरी अप्रोच है ना, मतलब मैंने सर प्लीज साइलेंस साइलेंस। शिप वाली कन्वेंशन को फॉलो किया जाए कि जो शिप जाके बटन को क्लिक करती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन बीच में डाला जाए। तो मेरा ओरिजिनल आइडिया इज लाइक के देयर विल बी दिस फ्रेम, ठीक है, ये आपका फिश टैंक हो गया, यहाँ पे शिप होगी, यहाँ पे बटन होगा, ठीक है। देयर इज दिस स्टैंड और उसके ऊपर एक डिवाइस है दैट इज गोइंग टू थ्रो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपके पास दो स्लाइडर्स होंगे, एक वही मास का और एक हैंगर का, and there are icebergs in the ice. You have to break them to clear the path ताकि वो जाके उसको हिट करे। पहले मैं सोचा था कि मैं यहाँ पे क्योंकि एक अल्फ़ाबेट पजल बना लूँगी, जिस तरह एप्पल हो गया, मैं बी मिक्स कर देता हूँ या एक बी लगा देता हूँ, एल मिक्स कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। यहाँ पे you know there are floating alphabets, उसमें शिफ्ट नहीं थी, and you have to throw on the correct alphabets ताकि वो वहाँ पे सीक्वेंस में आए। फिर then I went like नहीं शिप वाला बेहतर है, क्योंकि उसके साथ ये था कि अगले लेवल प्रोग्रेस करने पे मैं इनको टोटली जो है ना बार्स में चेंज कर देता था। यू विल हैव टू एक्चुअली पुट इन द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड द एंड, ठीक है। और इक्वेशन पे आपको जो मैं साइड में शो करवा देता कि ये इक्वेशन है और इसमें यहाँ ये वैल्यू। तो उसमें फिर ये था कि पहले आपके सादे ऑब्स्टिकल होते हैं, देन मैं उनको मूव करवाना शुरू हो जाता हूँ। मूवेबल ऑब्स्टिकल से पहले होते उसकी वो डिफिकल्टी बढ़ जाती, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ मैथ्स ट्रैवल करता है, तो आपको टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। एंड उससे ज़्यादा लेवल प्रोग्रेस करवाता तो मैं उसके अंदर विंड ऐड करवा देता कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, और वो किसी रैंडम नंबर से जनरेट होती तो वो आपके जो ट्रेजेक्ट्री है उसको अफेक्ट करती। तो फिलहाल तो मैंने 3-4 अपने इसी पे सोचे हुए हैं, बहुत बढ़िया। और एक तो मैं थैंक यू। इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, इसमें एजुकेशनल भी आ गया है, और जो चैलेंजेस हैं वो एग्जैक्टली लर्निंग चैलेंजेस हैं और वही गेम के चैलेंजेस हैं, और इसमें एक फन और एक टफनेस भी है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट यार तुम्हारे एमएस की जो गेम फॉर इम्पैक्ट है ना, उन लोगों को यहाँ होना चाहिए। ये मैं सोच रहा हूँ वो हमारे जो फेसबुक ग्रुप है उसमें रिकॉर्डिंग अपलोड करें, और मैं कहना शर्म को कहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली सर को मिल गया पीछे। तुमने ईमेल किया? श्योर ईमेल सही किया? नॉर्मल की बात किसने है? ये आपसे भेजी है क्या? मैं ड्रॉ कर, तो आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ड्रॉ करते हैं पहले। तो दोबारा ईमेल कर दो यार, इरेज कर दो यार, ये इरेज कर दो। ये किसके पास है सर आपका ईमेल? शायद वो गलत है, इसको भेज ये मुझे कर दो। नहीं यार आप चारों में चारों आगे चल जाए। काफी weird लग रहा है। रात को आप यहाँ बेटा क्यों आप आ गए? आप दोनों अगली सीट पे आ गए। तो ये एक मेज है, या प्लीज लिसन। एक मेज है। अब मुझे मैं ये चाहता था कि इसके अंदर किसी तरह लेके जाऊं कोई भी कैरेक्टर आपके पास। एक्चुअली मैंने भी इसको इतना पिक्चर नहीं किया। कोई भी कैरेक्टर समझ जाए कोई बिल्ली है, उसका वहाँ पे कैट फूड रखा है,
तो आपने बेसिकली करना ये है कि यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरह नहीं जा सकते, आप चेक पॉइंट्स के थ्रू जाएंगे, एक के बाद एक चेक पॉइंट के थ्रू जाएंगे। तो इसकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, समझें अभी आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कोड। तो एक स्टार्ट के अंदर एक छोटा सा एक ऑटोमेटेड सीन होगा, यहाँ पे आपके पास कोई कैलकुलेटर सा बना हुआ है जो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करता है और इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ठीक है। आपने करना है ये कि आपने कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन लेके आनी है, सिर्फ सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए, दो सिंगल डिजिट्स को, कि आपके पास ये नंबर है नहीं, फिर आपने एक्चुअली उसका रास्ता बताना है। तो शुरू के अंदर एक ऑटोमेटेड सीन होगा जहाँ पे वो आपको बता देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, जो ये बता देगा आप चेक पॉइंट पर आएंगे। इसके बाद आपके पास ये दो रास्ते हैं और ये वाला रास्ता ब्लॉक है। फिर आपने ये बताना है आपने किसी का मल्टीप्लाई करके 46 लेके आना है, 46 वाले रास्ते पे आगे चले जाएगा, चेक पॉइंट पे आ जाएगा। इस तरह करते करते आप इसको थोड़ा सा टफ कर सकते हो कि आप डेड एंड वगैरह लेके आ सकते हो और आपके अंदर आपको करेंगे। तो ये थोड़ा मैथ्स को So why not you introduce all the operators? मतलब एक multiply the levels he can introduce more operators. या हाँ वो कर सकता हूँ कि भाई वो हाँ कि वो एक्सप्रेशन बताता है, वो एक्सप्रेशन बता दिया मैंने अभी इसको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सिखाने पे फोकस किया, राइट, ठीक है। नाइस। दूसरा लेकिन आई थिंक जो अगले लेवल्स हैं वो यही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि यू स्टार्ट विद प्लस एंड देन गो टू माइनस एंड देन गो टू maybe do plus and multiply first, then minus and divide after that. या समथिंग लाइक दैट। डिवीजन थोड़ी सी ट्रिकी होगी सामने। हाँ, कुछ इस तरह की बात। और आई थिंक दिस कुड बी अ वंडरफुल गेम इन इटसेल्फ। दूसरा मेरा ये था कि आपके पास एक जार है, या प्लीज साइलेंस फजील। एक हीटर है, एक कूलर है। कूलर के अंदर बेसिकली आपका एक मोल्ड रखा हुआ है जो एक चाबी की शक्ल है, मोल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका हीटर है, इसके थ्रू यहाँ पे पाइप जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मटेरियल्स हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक आया था आइस का और एक आया था आयरन का। आपने उसको यहाँ पे हीट करा लिया। बेसिकली आपके पास जो मटेरियल्स हैं वो सारे आपको सॉलिड फॉर्म में है, डजंट मैटर कि उनका टेम्परेचर क्या होता है। और इन दोनों का टेम्परेचर सेपरेट है, बाहर रूम टेम्परेचर है जो 32 का, ठीक है। अब पूरा आइडिया ये है कि आपने यहाँ पे मटेरियल डालना है इस तरह का, तो पहले हीट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जैसे भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसने यहाँ पे चला जाना। यहाँ पे जाने के बाद फिर आपके पास कोल्ड टेम्परेचर का कंट्रोल। आपने या तो उसको आइस बनाना है, मतलब आपके पास पहले आइस थी, उसके अंदर आपने पहले उसको पानी बनाया, उसको आइस में कन्वर्ट किया, वो इस मोल्ड के अंदर गई, आपने उसको ठंडा किया। अब यहाँ से निकालने के बाद ट्रिक ये है कि आपके पास एक लॉक है, ठीक है। अब आपने दो तरीके करने हैं। अगर आप आइस बना के लेके जाते हैं तो मैं थोड़ा यहाँ पे फैक्ट्री लेके जा सकता हूँ कि जाते जाते आइस मेल्ट हो गया, अच्छा भी है। और दूसरा आपका ये होगा कि आपने का जो आयरन था आपने उसको यहाँ पे जब कूलर के अंदर लेके गए, कूलर के अंदर आपने पहले तो उसको आपने मेल्ट किया, साथ साथ उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर देख लो। हाँ वो देखना पड़ेगा, लाइक वो ऑब्वियसली like 700 something. वो It's like 700 something. इस तरह कुछ ऐसा। बेसिकली मैंने खाली ये सिखाना है ना कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है उसके स्ट्रक्चर के इस शक्ल से। तो उसके बाद यहाँ पे लेके आया, उसके बाद यहाँ से आगे मैंने उसको ठंडा करके आप रख डाला कर बीच में थोड़ा बहुत ऑलरेडी ये डाल सकता हूँ। जब मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई थी कि मैं ब्लॉक के ऊपर थोड़ी हार्डनेस लेके आ सकता हूँ। नहीं समझे अगर इसके अंदर मैं प्लास्टिक डाल दूँ और प्लास्टिक की चाबी मैं अंदर डालूँ, चाबी उठ जाए। या फिर अगर मैं आइस भी यूज़ करता हूँ, आइस अगर उससे किसी तरह पहुँचा दी भी है वहाँ पे, वो करे तो टूट जाए। या फिर अगर आयरन है, आयरन का अगर टेम्परेचर काफ़ी लो है, काफ़ी हाई है, उसको सही तरह ठंडा नहीं किया तो उसने अगर लॉक के अंदर डाली, उसने ऐसे किया वो में फ्यूज जाएगा उसके साथ ही जुड़ जाएगा। कभी ये लॉक को मेल्ट कर देगा। यानी मल्टीपल चीजें ला के इसको मजेदार किया। ये बड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग मटेरियल्स पे लेकिन सर ये दो आइडियाज एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे? ये तो नहीं है। नहीं मतलब सर नहीं, इट्स फाइन। एक आइडिया का असल में सीन ये है कि ये दोनों अलग अलग भी कर रहे हैं, तो आगे जब हमने इंटीग्रेशन कर लिया ना समर में, तो समझिए आपका कोर्स खत्म होने के बाद हमारा प्लान ये है कि हम सारे लेवल को एक नए एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो केमिस्ट्री वाले, साइंस वाले अलग हो जाएंगे, मैथमेटिक्स वाले अलग हो जाएंगे, तो वो एक बड़ी एक मजेदार चीज़ बनेगी। सर मैंने इस तरीके से सोचा था, बेसिकली आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना, हाँ तो वहाँ पे वैसे मेरा मेन आइडिया ये था कि उसकी मेज के ऊपर की तरफ बटन है जो कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, और यहाँ पे लॉक है नेक्स्ट लेवल पे जाने यार इसमें ना एक होता है सेव ऑल, नहीं वो आ नहीं रहा।
वो Anyway, वो आ गया लोफर ये चीज़ को बनाया तो के पास अच्छा ये ऐसे कि बेसिकली कोड पे पानी बनाना ठीक है थोड़ा सा स्टफ है या प्लीज जलील खामोश तो ये इधर आ जा हाँ तैयब तुम इधर आओ तैयब तुम इधर आओ इधर आओ किसी साथ बैठा जिसके साथ बैठा मैंने जाना अपनी स्मार्टनेस है स्मार्टर से स्मॉलनेस कहना चाहिए ये दिस इज बिलो द बेल्ट ठीक है ऐसे कि कोड पे ठीक है बेसिकली यार फजील फजील कोई बात नहीं परेशान नहीं होते यू इट्स फाइन इतना परेशान होने से पहले हमने जनाब आपको यहाँ पे लैपटॉप देना है अगले ने अभी यूरेनियम का बम बना दिया था यार चला आगे के बैठो चलो चलो अच्छा कोड पे तो ये उड़ता कैसे ऐसे होता है कि बेसिकली हवा तो सेम होती है लेकिन अंदर गर्म हवा होती है तो गर्म हवा जब से होती है उसकी डेंसिटी कम होती है जो बाहर की हवा से तो इसलिए वो इस तरह होता है तो मेरा ऐसे है कि बेसिकली आप स्टव में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं या मैं कह रहा था हीलियम अंदर डाल दें क्योंकि वो भी लाइटर ही है ये ऐसे होगा कि उड़ेगा ठीक है और विंड इसको इधर लेके जाएगा और यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा उससे होगा कि जो ऊपर हवा होती है ना वो स्टव पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे फिर वो खुल जाता है और जो भी अंदर की हवा होती है वो बैठ यहाँ पे बैठ नहीं बटन से क्या हुआ हाँ बटन से क्या होता है बटन पे लैंड करना है बटन पे लैंड करना है हाँ लैंड करना लैंड कैसे करेगा ये यहाँ पे एक लैंड सिंपली ये करेगा अपनी हीट कम कर देगा ना तो नीचे आना शुरू हो जाएगा ये ऊपर से ऊपर से हवा खोलते हैं या ऊपर से खोल दे जैसे एग्जॉस्ट बना दे या हीट कम कर दे दोनों ऑप्शन ये यहाँ पे मैं सोच रहा था कि वेट वेरिएशन है कि कितना आप अंदर फायर करेंगे आप इसके अंदर ना मिशन डाल सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसने ऐसे नहीं किया है कि आपका विंड की जो फैक्टर है वो चेंज हो सकता है ठीक है आप वेट के लिए आप मिशन दे सकते हैं भाई इतना वज़न आपने वहाँ यहाँ से वहाँ ले जाना है हाँ। और आप ये दे सकते हैं कि जो आपके पास हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको कोई गैस चाहिए ना जिसको आपने जलाना है या वुड है या कुछ है वो भी एक लिमिटेड अमाउंट ही है आपके पास इन सब को कंट्रोल करते हुए आपने उधर पहला मिशन बड़ा आसान हो सकता है जिसमें फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड फ्यूल है जिसमें वो सीख जाए फिर उसके बाद उसके ऊपर लिमिटेशन लगाएं और वेट्स बढ़ाते जाएं लेकिन अगर उसको ये बर्निंग शर्निंग और इसकी ये सारी इक्वेशंस मिल जाएं दैट वुड बी रियली वो ऑसम तो खैर हो जाएगा लेकिन अगर ये कि फिर से दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स आई थिंक आई मीन आई थिंक अगर वो ऐसे कर ले तो फिर वो कंट्रोल करना आसान है हाँ वरना तो इसको ये काम उसके थ्रू करते हुए काफ़ी मसला होगा कि अगर उसमें रियलिटी बेस्ड अगर करना है तो वो यानी एनिमेट तो हो सकता है हाँ और वो भी फिर डिस्क्रिटाइज हो जाएगा कि इस टाइम पे इस तरह करो तो इतना हो जाएगा इतना करो तो इतना हो जाएगा लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो वो तुम ये बेसिकली कहना ही चाह रहे हैं कि आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के मसलन कितना फ्यूल इस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं कितना आपने स्टोव को खोला हुआ है ठीक है और आपने कितना वज़न इस वक्त रखा हुआ है उस हिसाब से आपकी लिफ्ट कैलकुलेट होगी राइट ठीक है, हाँ। फिर ऊपर जितनी तेज़ हवा है उस हिसाब से आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी कैलकुलेट होगी ठीक है तो ये आपको इन अ वे एक एक्सेल शीट में आप इसको फिगर आउट कर लें और पहले से स्टोर करके रख सकते हैं फिर जो जो वैल्यूज़ अप्लाई होती हैं एक्सेल शीट की मतलब एक टेबल है उसमें से वैल्यूज़ आप इस पर अप्लाई कर दें उस हिसाब से आप इसकी मूवमेंट दिखा दें हमें एक तरीका जो इसने बताया वो ये है कि एक्सेल में बना के रख दो हाँ यानी कि जिस तरह आपने पिछली दफ़ा टेबल नहीं बनाया था जो सेकंड लेवल में था ये करोगे तो ये टेबल की वैल्यू चल जाएगी और ये चल जाएगी एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि हम पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन रखें एग्जैक्टली और वो मैथमेटिकल इक्वेशंस की जितने भी फैक्टर्स हैं वो वहाँ पे लिखें और वो उस इक्वेशन के थ्रू पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हाँ वो और ज़्यादा अच्छा होगा दैट वुड बी मोर ब्यूटीफुल हाँ लेकिन वो है कि इक्वेशंस का फिगर आउट करना इस केस में मुझे तो नहीं पता तो तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा ठीक है दैट्स अ वेरी नाइस रिसर्च इन्वॉल्व बाकी बहुत सारा कोई बात नहीं तो वो दिखा आसान दो। है, जरूरी है ये इतना कॉम्प्लिकेट ये वाला है अच्छा वैसे इसमें यह है कि बेसिकली अब मैंने ये बनाया था कि 2 गियर ठीक है
तो इससे ये होगा कि एक से आपका एक्स एक्सिस कंट्रोल करते हैं और एक से वाई एक्सिस कंट्रोल करते हैं। तो आप जिस पे टैप करेंगे तो उसकी मूवमेंट के तरीके से हो जा सकती है। मैंने कहा था कि एक मेज बना देते हैं, तो ये पुली है, तो ये और यहाँ पे एक वो है हार्ड मटेरियल, ठीक है। तो साथ साथ जाएगा, आप पुली को मूव करते करते आप लेके जाओगे बैठेंगे। और अगर मेज पे टच भी हो गया तो ये घर पे टच हाँ ये समझ में आया? नहीं समझ में आया, बार जो गेज हैं ये दो गेज हैं, एक एक्स एक्सिस कंट्रोल करता है और एक वाई एक्सिस कंट्रोल। आपके पास दो मोटर है, दो मोटर में ये हो सकता है कि एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और क्लॉकवाइज मूव करता है। आपने इन पे अप्लाई करना है, ओके, एंड वो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करते करते आपने फिर पुली को मूव करवा के आपने इस पर होल्ड अच्छा, इंटरेस्टिंग, मेक सेंस टू यू? दिस इज समझ नहीं रहा, इफ यू थिंक इट्स ओके। तो इसके अंदर आप हैजर्ड्स भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप हैजर्ड्स भी डाल सकते हैं कि जी कहीं आग लगी हुई है तो जल जाएंगे, या कि कोई एनिमी बैठा है वो आपको मार देगा रास्ते में, तो उसको अवॉइड करने के लिए। नहीं, वैसे वो ये कह रहा है कि इस पार्ट में जाना है बस सर वो जो नीचे लटका हुआ है वैसे हिस्सा वो वॉलेट होता यार हम आगे बात तोड़ने वाला हाँ हाँ वो मतलब पेंडुलम की तरह नीचे अच्छा। लटका हुआ है। यहाँ पे ब्रेकिंग बॉल है। उसको हिट कर आपको बैठा देगा कि क्या होगी से मारा ये गेम बड़े बदतमीज हो गए। तू यहाँ से उठना इसके से उठो मैं किसी ने सर बताया मुझे ये रमेश उठ रहा मैं बोला भी नहीं तू साइड में कर, रेहान को निकालना है। रेहान उठा यहाँ रख। अभी तक इसने कुछ प्रेजेंट भी नहीं किया, बोल ही जा रहे हैं मुसलसल। मैं सोच बड़ा समझ रहा है। अगला नेक्स्ट कौन है भाई? जाबिर। दो आइडिया से एक आखिर रहता है। अच्छा है एक और। हाँ इसी पे दिखा दो। इसमें क्लिक करोगे फुल स्क्रीन हो जाएगा। हाँ क्लिक किया इस पर? सर उसे हाँ। अच्छा, ये ऐसे है कि ये भी नॉर्मल ही है। इससे ये है कि आपके पास ड्रॉप आउट है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये आपके पास तीन आपके पास फैंस हैं, ठीक है। इससे आप उसके लेवल कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे आप करेंगे कि तीन लेवल, हाई, मीडियम और लो, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे फैन सेट करने इस तरीके से कि वो इसको जाके लगे, ठीक है। तो अब क्या होगा जब आप जब उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ ट्रेन को जाएंगे ना, तो वो लर्व करते करते आगे जाएगा लर्व करते और करते 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 आप साइड सेट करवाएंगे। तो यहाँ पे जब लगेगा ना, तो यहाँ पे आपके पास पहले बिफोर प्लेइंग आपके पास 4 मटेरियल होंगे, पेट्रोल, ऑयल, डायनामाइट और मेटल, ठीक है। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें लगेंगी, ठीक है। और मैच स्टिक यहाँ पे होगा। जैसे ही आपका प्लेन यहाँ पे लगेगा, मैच स्टिक नीचे गिरेगा। अगर पेट्रोल होगा तो फिर वाटर बॉयल होते होते पंप फटेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्या करेंगे वेरी नाइस। हाँ भाई नेक्स्ट फजील आ जाए। चलो मुझे मेल कर दिया आपने? आगे क्या सर रिकॉर्डिंग हो रही है? सही में रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ सामने मैं पेन से ही
सर रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी। देखिए जीन सही मैं जीन सही कर रहा था चले कोई बात नहीं कट कर दी वो नजर नहीं आता चलो भाई सिर्फ साइलेंस, स्क्रीन भाई नजर साइलेंस। आती है यहाँ अपनी भाई साइलेंस, प्लीज साइलेंस। हाँ भाई Yeah, I'm very impressed with your class. थैंक यू सो मच Good job. तुम पहले जाओ तो पता लगेगा, सारी इंप्रेशन निकल जाएगी। अगली दफा चले जाते हैं ध्यान आने मामूल आपको बोर्ड मैं आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। बहुत से आगे बोर्ड के साथ लेकिन बनाते हैं सब क्या क्या है हाँ देखते हैं। लैपटॉप बंद कर ध्यान इसमें ये था कि ड्राइविंग फोर्स और जो हमारा एक्सीलरेटर और मैंने पहले वो ब्रेकिंग फोर्स की थी, लेकिन इसका मैंने ये सोचा कि अब हम ड्राइविंग फोर्स का ही रखेंगे। तो जब ड्राइविंग फोर्स है वो जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शंस के थ्रू ना हमने ब्रेक लगानी है और ये एनिमी यहाँ पे होगा, हम उससे बचाते हुए इस बटन को दबाना है। तो बेसिकली आइडिया ये था कि आपने फ्रिक्शन के और एयर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हुए ब्रेक लगानी है यहाँ पे ताकि एनिमी से टक्कर ना लगे, और ड्राइविंग फोर्स आपके पास एक बटन होगा उसके थ्रू आपने उसे मूव कराना है अपनी कार को। अच्छा लेकिन एक मिनट बात बताओ, इसमें क्या तो एक दफ़ा सेट कर देते हो या इन द पाथ यू कैन चेंज क्या हो बाद में चेंज कर सकते हो उसको। फिर तो ये प्रति आसानी होगा कि कार को जैसे ही वो एनिमी इधर आया वो रोक दो और जैसे ही वो एनिमी वापस जाए वो दोबारा से एयर दे दो तो वो निकल तो जाए। मैं ये सोचा था कि F इज इक्वल टू MA इन्वॉल्व कर इसके अंदर। अच्छा तो उसके थ्रू ये एडजस्ट करेगा तो ये ड्राइविंग फोर्स बनेगी। वो तो ठीक है, लेकिन तो मैं वो मास और एक्सीलरेशन की वैल्यू सेट करेगा, उसके बाद वो फोर्स लेगी उस कार पे, उसके बाद वो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन के थ्रू ब्रेक लगाएगा और फिर एनिमी से क्रॉस करके ऊपर और एनिमी का भी के अंदर भी ये फैक्टर है जिसके साथ वो मूव कर रहा है। नहीं वो एनिमी अपने फिक्स होगा कि वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट डिले के साथ वो ऊपर भी आगे पीछे अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, अपीयर और डिसअपीयर हो रहा है। इसमें मैं ये था कि F इज इक्वल टू MA और इन्वॉल्व तुम जाकर वो उससे कोलाइड ना करे बस। सो उसके लिए उसने कैलकुलेशन करनी होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बाद हाँ? उसको दोबारा एक्सेलरेट कर सकते हैं। वो तो आप दोबारा से फोर्स ये है ना मास और एक्सीलरेशन उसका सेट करोगे उसको दोबारा। इसलिए मोमेंटम भी इंट्रोड्यूस किया है। मेरा थोड़ा सा कंसर्न है कि जो आपकी पास जो मूवमेंट है ना वो एक ही एक्सिस पे या एक ही डायमेंशन में है और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, विच सीम्स अ बिट टू मच फॉर अ सिंपल गेम, राइट? सो इफ़ यू टैप अ लॉट यू आर एक्सेलरेटिंग, वो ऐसे ही है, something like that. acceleration और mass वो खुद हर vary- दफ़ा को एक नई फोर्स उसे मिलेगी, शायद इस तरह का होगा। नहीं टैब नहीं है, ये है फोर्स इससे जाएगा। ये आप लिखेंगे? एक्सेलरेशन को एंटर होगा यूजर से। अच्छा सही ऐसे सब फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना। तो वो जो भी वैल्यू सेट करता है उस हिसाब से होना और वो उसमें ये था कि अगर और हम वो क्वांटिफाई कर सकते हैं लिमिट के दरमियान में, ये ना कि वो इन्फिनिट फोर्स होता है। और उसमें ये था कि अगर हम फोर्स अगर हम उसे आइडिया दिखाएं कि फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस खत्म कर दें तो फिर क्या होगा? तो ये मेरा ब्रेक ही नहीं कर सकते। फोर्स से जाता जाएगा और रुकेगी नहीं। तो इसमें ये आ जाएगा कि फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस यूज होते हैं कि हमारी स्पीड स्लो डाउन करें। तो आइडिया ये था कि फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को आइडिया डालना था कि तो ब्रेक के थ्रू आगे ब्रेक कैसे मतलब आम तौर पे कैसे रुकती है बॉडी अगर एक फोर्स अप्लाई और इससे पहले नहीं ऐसे इसमें क्या था, थ्रस्ट होता है ना, जब एक जगह फोर्स लगाते हैं एक ही जगह फोर्स छोड़ देते हैं, और एक होता है इसे कहते हैं कि हमने Continuous फोर्स steady लगाया force. कंटिन्यूसली लगाते हैं
अगर फ्रिक्शन कंटिन्यूस फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है और थ्रस्ट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा पुश देता है। नहीं, दोनों एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। दोनों? मगर वो कंटिन्यूस फोर्स हर लम्हे में Continuous- मजीद एक्सेलरेट हाँ, करेगी। वो हर मोमेंट पे मजीद एक्सेलरेट शोर से करके होते थे, लेकिन मेन ये था कि फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। एक आइडिया सो बाकी था कि बेसिक सर्किट बनाना कैसे सीखा। बेस सर्किट क्या इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट आप कैसे, मतलब सिंपल है सर्किट बनाना, क्योंकि स्टार्ट में बच्चों को आइडिया नहीं होता कि सर्किट होता है कि और कैसे वायर्स काम होते हैं, रेजिस्टर क्या होता है। तो उसमें ये था कि रेजिस्टर हमने ऐसे निकाला है कि जब उसके क्रॉस करंट वोल्टेज गुजरता है तो एनर्जी और वो हीट डिसिपेट होती है, तो वो नज़र आएगी डिसिपेट फ्लो होगा उसका पाथ ओम्स लॉ उसके थ्रू एक्सप्रेस करें। दैट कुड बी वंडरफुल आइडिया कि आप हम ना बचपन में ओमान तुम शायद नहीं करते नहीं करते हमारे यहाँ ना एक कोर्स होता था जिसका नाम था बिजली ठीक है वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का एक कोर्स होता था हमारा तकरीबन मेरे ख्याल में 8वीं तक पढ़ता था अलग से अलग से कोर्स अच्छा। बड़ा ज़बरदस्त कोर्स था वो सिंध टेक्स्ट बुक में था और उसमें ना होता ये था कि हमारा जो आखिर में प्रोजेक्ट होता था ना वो था कि हमने एक घर का सर्किट बनाना होगा तो हम एक्चुअली और वो एक्चुअली बड़ा आसान था कि भाई आपने जिस तरह ना एक स्विचेस लिए तारें ली और बल्ब लिया सारा कुछ लेके और फ्यूज़ लिया और उसके साथ जाकर हम एक सर्किट बनाते हैं जिसमें होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज़ उड़ जाए और अगर कहीं उसके सारे केसेस हम देखते थे और अगर वो फ्यूज़ अगर वो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ कंप्लीट सर्किट है तो बल्ब जल जाए और अगर मैं ऑफ रखता हूँ तो बल्ब ना जले ये 3 केसेस तो मैं इसकी इट कुड बी ए वंडरफुल सिमुलेशन जिसमें हम ये खुद पाथवे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी तार कहाँ लगाएं कौन सी तार कहाँ लगाएं तो फ्यूज़ उड़ जाए और ये कौन सी क्लास में क्या था? ये हमने 8वीं तो ये चीज़ अब जबरदस्त गेमिफाई करते हैं तो बहुत मज़ेदार तो चीज़ सर उसमें ये था कि वी इज इक्वल टू आई एल और उसे करना सिखाना था कि वो उसमें हमें नहीं पता वीर गुड हमें क्या ये वीर यार क्या होती है हम उसमें होता था कि हम उसकी आखिर में 2 तारें निकलती थी और वो हम मेन स्विच से लगाते थे और उससे हमारा आइडिया होता था थैंक यू तो उसमें ये होता है एनिमेशन होती है कि एरो ऐसे फ्लो करा करंट और आता था अगर आपका वोल्टेज कम है तो रेजिस्टर ही सारी ले लेते मतलब अगर वाइट नहीं लगी होगी तो वो ग्लो करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक और सर फिर पैरेलल ऐसे इंट्रोड्यूस कराना था कि आपका बल्ब है ना आपने कोई बल्ब इंट्रोड्यूस करना है आपको 2 कि आप सीरीज में लगा दें सीरीज में लगा दें पैरेलल में लगा दें। लेकिन हमारा ये था कि उसमें आपने उसकी जो ब्राइटनेस है वो सेम रखी है तो ब्राइटनेस से पैरेलल में सेम रखती है तो उससे ऐसे आइडिया हो सकता था कि अगर मैं इसे पैरेलल में लगाता हूँ तो हमारी ब्राइटनेस सेम है। तो ब्राइटनेस सेम रखने का मतलब क्या है कि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ करंट डिवाइड हो रहा है वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो सर फॉर्मूला तो तो ऊपर फॉर्मूला आ रहा होगा और उसमें वैल्यूज नजर आ रही होंगी एक तरीके से जो हम सॉल्व करते हैं ना सॉल्व होगा और उसकी वैल्यू सामने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। करंट को कंट्रोल कर सकते हो चलो अच्छा ये सारी मीटिंग खत्म हो जाती है फिर दोबारा से मिलो मुझसे ये तो दोबारा से रिफाइन है ठीक अभी काफ़ी ज़्यादा क्रूड है ये ठीक अभी डिसीजन करने की जरूरत है लेकिन इट शुड बी वंडरफुल आइडिया और 7-8 तो आपने स्केचेस किए हैं वहाँ पे मैं आपको कंफर्म करके चलो ठीक ये शर्माता बहुत है ये ध्यान जाओ ऐसा ये था कि आपने मतलब ये पोल इधर है और ये पोल इधर लगा हुआ है और ये 5 मिनट के लिए ना आपको एक वर्ड दिया जाएगा जहाँ पे बल्ब नीचे लेटर्स पड़े होंगे और वो लेटर्स एक डिफरेंस होंगे कोई वुड से बना होगा कोई ग्लास से कोई कॉपर से मतलब जैसे और वो जैसे बी वुड से भी आपके पास पड़ा हुआ है और आपके पास ग्लास में भी पड़ा हुआ है कॉपर में भी पड़ा हुआ है ऐसे हर डिफरेंट यू भी हर अल्फ़ाबेट्स पड़े होंगे डिफरेंट
और ऐसे अब उसके बाद फिर उसने ये उसको पूरा करना होगा, ये पूरा करना होगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा, फास्टर पर चल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वो वुड का ले ले, ये वो वुड का ले ले, ये वैसे कॉपर नहीं होती है, लेकिन ये वो बात नहीं करती है। ये तो है। अच्छा ज़बरदस्त, नहीं वो जो भी है वो वर्ड कंप्लीट करता है और उसके हिसाब से राइट मटेरियल दोनों चीज़ों को कंबाइन किया। लेकिन ये वो ग्लास का ले ले, वो क्या कॉपर के ले ले, फिर भी पास पे कंप्लीट नहीं होगा। इसके स्पेल भी होगा ना, क्योंकि स्पेल भी स्पेलिंग भी चेक, हाँ अगर स्पेलिंग गलत कर दी इसने ब्लब लिख दिया। जब तक बल्ब लिखा नहीं आएगा था तो लेकिन सही है के बाद यहाँ पर तो ऊपर ही होता है, चाहे बल्ब आगे बढ़ा हो पीछे क्या This is the thing, so game में you can bring in a bit of fantasy. क्या मतलब कॉपर मतलब ये सारे कॉपर के होंगे, चाहे स्पेल तो नहीं मैटर करेगा ना, ये पहले पढ़ा हुआ है। यानी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पता कि बी लिखा है यू लिखा है, वो तो इलेक्ट्रॉन है। या वो फैंटेसी को नहीं डालते हैं। हाँ फैक्ट्री हार्ट डाल बेवकूफ फैंटेसी कहते हैं है ना, नहीं पहले ठीक है सही है। फैंटेसी कहते हैं। फैंटेसी कहते हैं ये फैंटेसी तो फैंटेसी और ये ओ गाइस तो ये एक लेवल हो गया ना, इसको मजीद डिफिकल्ट बनाएंगे क्या करेंगे? ये बदलो आने पहले लेवल पे लेवल के वर्क के लिए वो लाइट हो जाएगी, गोट के लिए वो भागते नहीं ग्लास What it would be a wonderful story to bring. A to Z words के through या रेहान क्लास के बाद मिलना। इसके बारे में एक और जहन में आइडिया है, मैं वैसे आइडिया बता रहा हूँ। हाँ वैसे यही बता दीजिए। मैं नहीं बताता हूँ। आइडिया ये था कि A to Z सारे इस तरह के चीज़ें बनाई जाए, वेयर इट्स ए 26 वर्ड स्टोरी, जिसमें वो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं डिफरेंट रैंडम ऑर्डर में जैसे भी है, और उससे वो पहले वर्ड का क्या बनता है, सेकंड वर्ड से क्या बनता है, थर्ड वर्ड से क्या बनता है, इन दी एंड वो सारी एनिमेट होती हुई दिखाएगा और एक स्टोरी बनेगी। फिर से 26